हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों इसके पहले हम लोग ने वेक्टर्स के 5 लेक्चर देख रखे हैं। आज हम लोग वेक्टर्स के 6th लेक्चर पर आ गए हैं। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर, बेसिक इंट्रोडक्शन उसकी, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, सब पर बेसिक बातें कर ली हैं। कुछ एप्लीकेशंस भी कर ली हैं, कुछ और एप्लीकेशंस आना बाकी है। पर आज इस वाले वीडियो में हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं कभी कहीं पे बोलता हूं कि मुझे a माइनस बी करने कहा गया है, तो बच्चों इसका मतलब होता है, हम लोग इसे सोच सकते हैं कि हम लोग वेक्टर a में माइनस बी को ऐड कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं। देखो भाई, अगर कभी भी ना अपने को बोला था 3 + 2 करा जाए, तो बच्चों 3 + 2 का मतलब क्या होता था? मैं नंबर लाइन बनाता था बचपन में, छोटे में हम लोग नंबर लाइन बनाते थे। 3 + 2 का मतलब क्या होता था? अपने 0 पर गए, 1 2 3 स्टेप्स इधर गए, और +2 का मतलब बच्चों 2 स्टेप्स और इधर गए। तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। अल्टीमेटली कितना गए इस तरफ? 5 गए। वहीं पर बच्चों, अगर हम लोग को 3 - 2 करने मिलता था तो अपने क्या करते थे? नंबर लाइन पर गए, ऑरेंज से स्टार्ट किए, 3 स्टेप इधर गए, फिर जब पहुंचे जहां पर -2 का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 + -2, और -2 का मतलब मैं 2 स्टेप पीछे गया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि प्लस का मतलब हम लोग इस तरफ मूव करते हैं, माइनस का मतलब हम लोग इस तरफ मूव करते थे। तो 3 + -2 का रिजल्ट क्या है? हम लोग फाइनली यहां पहुंचे, मतलब 1। तो मतलब क्या समझ रहे हैं? जब मैं 3 - 2 कर रहा था या 5 - 3 कर रहा था, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, नंबर लाइन वाइज सोचो, तो अगर प्लस डायरेक्शन इसे कह रहे थे तो माइनस डायरेक्शन इसे कह रहे थे। अगर मैं कहता 3 - 2, तो मुझे 3 कदम आगे बढ़ना है प्लस 2 कदम इधर जाना है, क्योंकि माइनस का मतलब जनरली डायरेक्शन से असाइन किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर बात करें बच्चों, मैं बोलता हूं अगर वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग वेक्टर a में एक और नेगेटिव वेक्टर ऐड कर रहे हैं। कौन नेगेटिव वेक्टर? -b ऐड किया जा रहा है। अब ये -b क्या है? अगर अपने को a और b पता है तो पहले क्या करोगे? एग्जांपल लेते हैं, अगर अपने को ये 2 वेक्टर है a और एक वेक्टर है -a, मुझे मान लें क्वेश्चन दिया गया b - a करने के लिए, तो b - a कैसे करेंगे? वेक्टर b में नेगेटिव ऑफ वेक्टर a को ऐड कर देंगे। मुझे ऐड करने का रूल वही इस्तेमाल करना है जो सिखाया गया है। ठीक है, मैंने 3 + -2 जब किया था, मैं 3 कदम चला, फिर बस मैं 2 कदम उल्टे डायरेक्शन में चला। जब 3 + 2 था तब मैं 3 कदम चला, मैं उसी डायरेक्शन में 2 कदम और चला, तो 3 + 2 5 हो गया था। जब मैं उल्टे डायरेक्शन में चला तो 3 - 2 1 हो गया था। जो भी हो, ये माइनस साइन का महत्व बस इतना था कि डायरेक्शन उल्टा हो रहा था, चलना 2 कदम ही पड़ रहा था। लॉजिक वही था, 2 कदम चलना है पर डायरेक्शन चेंज हो गया था। सिमिलरली यहां पर भी जब मैं कहता हूं b - a बच्चों, तो b - a का मतलब होता है, अगर ये था अपना a, तो ये उल्टा डायरेक्शन है -a। ठीक है, तो पहले तो हमें करना क्या होता है? हमें अगर b और a दिखा दिया गया, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दी गई है, या फिर क्वेश्चन में बता दिया गया है, मुझे करना क्या है? मुझे a के डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है सब्ट्रैक्शन के दौरान। तो मैंने क्या कर दिया? a के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, और अब मैंने इस b से इसे ऐड करना है। जो रिजल्ट आएगा वो अपना आंसर होगा b - a का। तो मतलब b - a जब भी करने कहा जाए तो b + -a किया जाए, या फिर a - b करने जब कहा जाए तो a + -b करना चाहिए। ये बेसिक फंडामेंटल रूल है। देखो मैंने यहां पे लिख के भी रखा है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर से -a इज अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। मैं कहता हूं ये जो है इसके लेंथ के बराबर है, बस डायरेक्शन विपरीत है, डायरेक्शन ऑपोजिट है ना? मैग्नीट्यूड एज वेक्टर a बट पॉइंटिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ a। thus a b minus can be written as a b plus minus, और b minus is really the vector addition of a and -b। तो अल्टीमेटली मैं यहां पे यही समराइज करना चाहता हूं कि अगर मुझे a - b करने कहा जाता है तो मैं सीधा इसे a + -b लिख सकता हूं। यही कहा जा रहा है यहां पर। ठीक है, उतना अंग्रेजी पढ़ने से फायदा क्या है? मैं एक एप्लीकेशन करके दिखाता हूं बच्चों, लोग देखते हैं क्या हो रहा है। लेट्स से let a and b be the two vectors we define a - b। तो बच्चों अगर मैं इस वाले वेक्टर को कहता हूं a और इसे मैं कहता हूं b, तो हम लोग इस वाले को कहेंगे -b, हाँ या ना? तो अगर ये वेक्टर है a और ये वेक्टर है -b, और मुझे इन दोनों को ऐड करना है, मैंने इसके पैरेलल में एक लाइन बनाना है, मैंने इसके पैरेलल में एक लाइन बनाना है, हाँ या ना? मैंने उसके पैरेलल में एक लाइन बनाना था, a के, और b के भी पैरेलल में एक लाइन बनाना था। तो मुझे पता है कि रिजल्टेंट क्या होता है? बीच के डायगोनल से पास करती है, बीच वाली डायगोनल।
तो ये वाली डायगोनल क्या हो गई, ए प्लस ऑफ माइनस बी, ये अपना हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया अपना रिजल्टेंट। मैं वापस रिपीट कर दूं, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये ऑपोजिट वाली हुई माइनस बी, और इन दो के बीच से पास करती हुई जो वेक्टर होगी वो होगी ए प्लस माइनस बी। इसी को हम लोग ए माइनस बी भी कह सकते हैं, हाँ है ना, राइट। तो क्या कहा गया, वी डिफाइन वेक्टर ए माइनस बी एज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड द वेक्टर माइनस बी टू सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, इन्वर्ट द डायरेक्शन ऑफ बी एंड ऐड टू ए। जब भी हमें a माइनस बी करने कहा जाए, हमें b को रिवर्स करके a से ऐड कर देना है। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, b की जो लंबाई है वो नहीं बदलेगी, बस b का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। और समझो कि ये माइनस बी कोई माइनस बी नहीं, कोई नया वेक्टर, वेक्टर c, और मुझे अब a और c को ऐड करना है। मैं अगर a और c को ऐड कर पाया, मेरा काम हो गया, बिकॉज सी कुछ नहीं है, माइनस बी है, ये प्लस माइनस बी विल बी लाइक माइनस बी, ठीक है। मैं अगर फॉर्मूला वाइज बात करूं तो एक काम करते हैं, मैं पहले यहां पे समझाता हूं, मैं फिर इधर आता हूं, एक काम करते हैं, पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखो भाई, अपने पास जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था ना, वो क्या था, रूट ओवर, दो वेक्टर के लिए बात करूं, दो वेक्टर के लिए फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था, राइट। ये था किसके लिए, समेशन के लिए था बच्चों, राइट। अगर अपने को a माइनस बी करना है, कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, तो क्या करो, डायग्राम पर जाओ पहले। ये अगर वेक्टर a था और ये अगर b था, ये थीटा था, तो बच्चों ये होगा माइनस बी। तो मैंने क्या किया, इसके पहले में भी लाइन बनाया, इसके पहले में लाइन बनाया, और ये है a प्लस माइनस बी, मतलब ये हुआ वेक्टर a माइनस बी, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा था बच्चों, तो ये बचा हुआ जो एंगल बनेगा, ये बनेगा 180 माइनस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये हो गया वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। भाई सबको पता होना चाहिए, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा को अपने लिखते हैं माइनस कॉस थीटा। जिन्हें ना पता हो, चैप्टर का नाम था एसोसिएटेड एंगल्स, जहां पे लोग जानते हैं कि ऑड चेंज इवन सेम रूल लगाया जाता है, मतलब कॉस 2 इंटू 90 माइनस थीटा, क्योंकि 2 इंटू 90 है, मतलब 2 मतलब इवन नंबर है, तो कॉस ही रहेगा। बट क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर है माइनस कॉस थीटा। ये एक हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 2 है, ऑल साइन टैन कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में खाली साइन होती है, ऑल साइन टैन, थर्ड में खाली टैन, और फोर्थ में खाली कॉस। मतलब टैन पॉजिटिव तो ऑब्वियसली कॉड भी, कॉस पॉजिटिव तो मतलब सेक भी, साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी, एंड सो ऑन, राइट। तो कॉस 180 माइनस थीटा को लिख दिया माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला बना, याद रखो, b की लंबाई और माइनस b की लंबाई वही है, वो बदलेगी नहीं। b की लंबाई और माइनस b की लंबाई नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी भैया, माइनस b का मतलब क्या होता है, बस डायरेक्शन रिवर्स हुआ, वैल्यू नहीं बदला, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ। तो रूट ओवर ए स्क्वायर, चलो ठीक है, बी स्क्वायर, तो इधर में जो b था इधर में वही b है। यहां मत सोचना कि तुम माइनस b का स्क्वायर कर रहे हो, ना। जब मैं बोलता हूं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पे a की वैल्यू की स्क्वायर, b की वैल्यू की स्क्वायर, 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू b की वैल्यू इंटू कॉस थीटा होता है। यहां भी वही हो रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू कॉस थीटा। ये हो गया सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। जब यहां वैल्यू पुट करते हो तो सिर्फ वैल्यू पुट करती हो, यहां पे डायरेक्शन कोई बात नहीं होता है। इसलिए कई किताबों में ना इसे ऐसे भी लिखा जाता है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर a की मैग्नीट्यूड का इंटू मैग्नीट्यूड b इंटू कॉस थीटा इज वेक्टर a माइनस b का मॉड, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, ये सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा और इसे इलाबोरेट करता हूं और अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूं चीज़ों को। देखो बच्चों, अगर ये एक डायग्राम है, ये है वेक्टर a, ये है अगर वेक्टर b, मैंने क्या किया, मैंने बोला ये है माइनस b अगर, और मैंने इसके इधर में देखा कुछ ऐसा a माइनस b बन रहा था। अगर मैं इसे ऐसे ना बनाकर
मैं इस डायगोनल को यहां पे बना दूं, ठीक है ना, मैंने इस डायगोनल को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, और मैं अगर पैरेलल में एक और लाइन बना के इसे पूरा कंप्लीट कर दूं, मुझे पता है कि ये वाला डायगोनल अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, मुझे पता है ये वाला डायगोनल है ए माइनस बी। बच्चों ये डायगोनल वही है जो यहां पे बनाया गया था अभी, है ना, जो यहां पे हम लोग ऐसे बना रहे थे ना, जिसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट के ऊपर ले गए, मैं इसी वेक्टर को ऊपर शिफ्ट के ले गया, ठीक है। तो भाई पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स होते हैं, एक डायगोनल बताता है वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, दूसरा बताता है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ बताता है रादर, ठीक है ना। ये बात क्लियर है भाई सबको, ये बात सबको क्लियर है। तो पैरेललोग्राम में दो डायगोनल, एक डायगोनल बताता है ए प्लस बी, वो कौन सा डायगोनल बताता है ए प्लस बी, जो दोनों वेक्टर के बीच से पास करता है। देखो ये वेक्टर ए जा रहा है, ये वेक्टर बी जा रहा है, बीच से पास करता हुआ ए प्लस बी बताएगा, जो दूसरा वाला वेक्टर है वो ए माइनस बी बताएगा, हाँ या ना, याद रख लो भाई इस चीज को, ठीक है, ग्रेट। अब मैं कुछ और बातों पर डिस्कशन करूं उसके पहले मुझे एक दो स्पेशल केसेस की बतानी है। तो बच्चों अगर लेट्स से मैं बात करता हूं कि ऐसा कोई केस है, मतलब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अब इनमें से क्वेश्चन आता है मेजर डायगोनल ए प्लस बी है या माइनर डायगोनल ए प्लस बी है। देखो भाई अब क्या है ना, याद रखो दोनों वेक्टर के बीच से पास करने वाला होता है अपना ए प्लस बी, ठीक है, और ये वाला वेक्टर जो होता है ये होता है अपना ए माइनस बी, ठीक है। तो यहां पर छोटा कौन है, ये वाला, तो हम लोग बोलते हैं छोटे वाले को माइनर डायगोनल, और ये बड़े वाले को क्या कहते हैं हम लोग, मेजर डायगोनल। इस केस में जब एंगल यहां ऑब्ट्यूज था, व्हेन थीटा वाज मोर देन 90, तब मेजर डायगोनल था ए प्लस बी और माइनर था ए माइनस बी। मतलब जब ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो माइनर वाला जो होता है वो होता है ए प्लस बी और मेजर होता है ए माइनस बी। ऊपर वाले में देखो, इस वाले केस में बच्चों जब यहां पर एंगल एक्यूट बन रहा था, व्हेन दिस थीटा वाज एक्यूट एंगल लेस देन 90, मुझे दिख रहा था ये मेजर डायगोनल ए प्लस बी था और माइनर वाला ए माइनस बी था। इधर मेजर ये था, मेजर बड़े वाले कहते हैं, और ये माइनर था। मेरी बातें अगर सबको क्लियरली समझ में आ रही है तो सबको समझ के रखना पड़ेगा कि दो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, एक डायगोनल बनाती है ए प्लस बी, दूसरी डायगोनल बताती है ए माइनस बी। मेजर माइनर, मेजर कहते हैं बड़े वाले को, माइनर कहते हैं छोटे वाले को। जब एक्यूट एंगल होता है तब ए प्लस बी मेजर होता है, तब मतलब एडिशन बड़ा आएगा, है ना। और जब सब्ट्रैक्शन होता है तब एडिशन, जब सब्ट्रैक्शन होता है तब वो वाला लेंथ छोटा आएगा जब एक्यूट एंगल होता है। तो वहीं पर अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो बच्चों, तो ऑब्ट्यूज जब मोर देन 90 होता है ना, तब एडिशन छोटा आता है, सब्ट्रैक्शन बड़ा आता है, इसलिए सब्ट्रैक्शन का मेजर होता है और एडिशन का माइनर वाला डायगोनल होता है। मैं इस बात को ना और न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाता हूं कि क्यों मेजर होता है और क्यों माइनर होता है, कब कौन सा मेजर क्यों माइनर होता है, इसको आराम से फील भी कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की हेल्प से। मैं बहुत जल्द इस पर भी बात करने वाला हूं। अभी तो फिलहाल इस बात को जान के रखो और कुछ और भी बातें जान लो फटाफट। सपोज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, यहां पे दे दिया गया। द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी इज 180 माइनस थीटा एज शोन। मैंने जो बताया, अगर ये थीटा है बच्चों तो ए माइनस बी में 180 माइनस थीटा होगा, यहां पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आई गेस। एक और काम की बात मैं फटाफट बताना चाहता हूं बच्चों। मान लेते हैं ये वेक्टर है ए, ठीक है, मुझे पता है ये है बी। लेट से मुझे नहीं पता कि ये क्या है, ये कोई मैं बी लिखते ये ए, ये बी, लेट से ये वेक्टर कोई है एक्स। तो मुझे पता है कि भाई ये ट्राइंगल लॉ अगर देखा जाए, ट्राइंगल लॉ देखा जाए तो वेक्टर बी फिर एक्स, ये क्या दे रहा है अपने को, वेक्टर ए दे रहा है, ठीक है। तो भैया एक्स कितना होगा, ए माइनस बी होगा। एक्स क्या होगा, ए माइनस बी होगा, हाँ या ना। यहां पर देखते हैं बच्चों, यहां पर देखते हैं, अगर मुझे नहीं पता लग रहा कि बी माइनस ए कि ए माइनस, तुम इसे एक बार के लिए एक्स लिख दो, और अगर दिख रहा है ये ऑर्डर में है, ये ए और ये एक्स, ऑर्डर वाले को पहले देखो तो मुझे दिख रहा है ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो बच्चों एक्स क्या होगा, बी माइनस ए, ठीक है। तो मेरे पास बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो तीसरा वाला वेक्टर अगर नहीं निकल रहा है ना, अपने एकदम आराम से ऑर्डर में ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। देखते हैं ट्रायंगल लॉ से क्या दिख रहा है भाई। ट्रायंगल लॉ से दिख रहा है, अच्छा ये हो रहा है बी, ये हो रहा है कोई पता नहीं एक्स, तो क्या आ रहा है,
इक्वल्स टू ए, सॉल्व करने पे दिख गया a माइनस बी। तो बहुत बार ना बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा a माइनस बी है, कौन सा b माइनस ए है। तुम्हें बस आराम से ना इस तरह से ट्राइंगल लॉ लगाना होता है और तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, हम लोग ट्राइंगल लॉ से बिना गलती के ये फाइंड कर सकते हैं। मैंने बोर्ड पर वही लिख के रखा है, एक बार आराम से पढ़ लें भाई। a माइनस बी और b माइनस ए कैन ऑल्सो बी फाउंड बाई मेकिंग ट्राइंगल्स, राइट। चलो बढ़िया, अब फटाफट एप्लीकेशन करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या होता है। मैंने दो वेक्टर के लिए बताया, अगर मोर देन टू वेक्टर्स हो तो क्या करना है। अगर बच्चों मान लेते हैं क्वेश्चन दो वेक्टर नहीं मोर देन टू वेक्टर्स पर आता है, कभी भी अगर आता है a प्लस माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ऐसा कुछ आता है, तो करना क्या है बच्चों, तुम्हें a को नेगेटिव ऑफ वेक्टर b से ऐड करना है। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन बस रिवर्स कर देना और कुछ नहीं करना है। प्लस सी से प्लस माइनस डी से ऐड करना है, बस तुम्हें ऐड करना अगर आता है मोर देन टू वेक्टर्स को, तुम्हें मोर देन टू वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करना भी आता है। बस ध्यान रखना d एग्जिस्ट नहीं करता तुम्हारे लिए माइनस डी एग्जिस्ट करता है। मान लो अगर एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है, ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर b, ये है वेक्टर c और ये है वेक्टर d। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें माइनस डी और माइनस सी क्रिएट करना है। मैं इस d को भूल जाऊंगा, बोलूंगा ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या एग्जिस्ट करता है, इसके ठीक विपरीत में, इसके ठीक ऑपोजिट में एक और वेक्टर है, वो इसे माइनस डी बोल देंगे। माइनस डी बस डायरेक्शन के लिए, लंबाई वही डी वाली बट डायरेक्शन अब ये वाला हो गया। सी नहीं एग्जिस्ट करता है, सी एग्जिस्ट नहीं करता है, सी एग्जिस्ट नहीं करता है, हटा दो। अच्छा सी तो एग्जिस्ट करता है, सी एग्जिस्ट करता है। कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, बी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बी को हटा दो। कौन एग्जिस्ट करता है, माइनस बी एग्जिस्ट करता है, इसके हिसाब से माइनस बी। और ये माइनस बी को ना बस इतना समझो कि तुम्हें अब एंगल ऑब्टेन करना है उसके हिसाब से और इन्हें रिजॉल्व करना है अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई और सॉल्व करना है। माइनस का मतलब बस डायरेक्शन चेंज करने के लिए है। वैल्यू बी की जो थी वेक्टर बी की वही माइनस बी की है, जो वैल्यू डी की थी वही माइनस डी की है, बस डायरेक्शन उल्टा हो गया है। और जैसे ऐड करते थे मोर देन टू वेक्टर्स को वैसे ही ऐड करना है। हम लोग इस पर स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम सॉल्विंग से इस पर बातें करने वाले हैं। ठीक है, अभी शुरू करेंगे दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, फिर बात करेंगे मोर देन टू वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। Two vectors a and b are such that mod of a plus b and mod of a minus b is equal. What is the angle between a and b? करने का दो तरीका, मैं मेथड वन बताता हूं पहले। ठीक है, मेथड वन बात करते हैं। तो बच्चों मुझे पता है कि a प्लस बी का मॉड का फॉर्मूला होता है अपना रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और a माइनस बी के मॉड का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चों, अगर अपने रूट ओवर को हटाते हैं दोनों तरफ से, अगर हटाते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कट जाएगा, तो बचेगा 4ab cos थीटा बराबर 0, मतलब cos थीटा बराबर 0, मतलब थीटा बराबर 90। हाँ या ना, थीटा बराबर 90। तो भाई ठीक है, ये एक तरीका हुआ है ना। अपने a प्लस बी का फॉर्म लगा, a माइनस बी का फॉर्म लगा, a प्लस बी के फॉर्मूला में यहां प्लस है, माइनस बी में वहां माइनस है। ठीक, एक और तरीका है भाई करने का, क्या है, मुझे पैरेललोग्राम लॉ से पता है कि दोनों डायगोनल की लंबाई बराबर बता दी गई है। भाई जब दोनों के डायगोनल की लेंथ बराबर होती है, मेजर माइनर कोई नहीं है, ये बीच का कंडीशन है। इस समय रेक्टेंगल बन रहा होता है, मतलब अगर ये a है तो ये b है, ऐसा कुछ हो रहा होगा और ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर होंगे। देखो मैं क्या बता रहा था थोड़ी देर पहले कि जब a प्लस बी बड़ी है a माइनस बी से, अगर मॉड ऑफ a प्लस बी बड़ा है a माइनस बी के मॉड से, ये सिर्फ तब होता है जब थीटा हो लेस देन 90। एक्यूट एंगल थोड़ी पहले बताया, ऐसा कुछ बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। मैंने बताया था कि a प्लस बी का जो है वो मेजर डायगोनल होगा और a माइनस बी का माइनर डायगोनल होगा, है ना। वहीं पर अगर ऑब्ट्यूज एंगल था तो क्या बता रहे थे भाई हम लोग, ये माइनर डायगोनल है, दिख रहा है छोटा वाला, और ये मेजर है, a माइनस बी बड़ा आ रहा है और a प्लस बी छोटा आ रहा है। ऐसा कब हो रहा है, जब बीच का एंगल क्या बना था, मोर देन 90 डिग्री। तो जब मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन मॉड ऑफ a माइनस बी, है ना, तो थीटा इज मोर देन 90। तो जब बराबर हुआ वो बीच का कंडीशन है। 90 से इधर की तरफ में a प्लस बी बड़ा है, 90 से इधर की तरफ में a माइनस बी बड़ा है, राइट। तो 90 पे दोनों बराबर है।
तो दोनों बराबर मतलब 90 डिग्री, कहानी खत्म। बस क्वेश्चन देख के समझ जाते हैं, बिना बस सॉल्व किए, बिना पेन उठाए तुम्हें आ जाता आंसर, अगर ये पता होता। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी, मतलब एंगल इज 90 डिग्री, राइट। ठीक है, फाइंड वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी इन द डायग्राम शोन इन फिगर, गिवन a इज 4 यूनिट्स एंड b इज 3 यूनिट्स। इस डायग्राम को देखना है, इस डायग्राम से अपने को समझना है कि a प्लस बी और a माइनस बी डायग्रामेटिकली कहां दिखेगी, है ना। अब रफली बताना है अपने को, यहां पे एंगल नहीं दिया हुआ तो रफली बताएंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसे कंप्लीट करूंगा आराम से। मैं इसे कंप्लीट करूं, पहले पैरेलल में इसके लाइन बनाते हैं, फिर इसके भी पैरेलल में एक लाइन बनाते हैं। तो बच्चों ये जो डायगोनल पास करी होगी ना, ये लंबाई वाली ना, ये लंबाई बराबर होनी चाहिए, और ये लंबाई बराबर होनी चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो बच्चों ये वाली जो लेंथ है ना, ये है वेक्टर a प्लस बी, और ये वाली जो लंबाई है ना, इस लंबाई को कहते हैं हमने a माइनस बी। तो ये डायरेक्शन हो गया a माइनस बी का, और ये लंबाई मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब प्रोपोर्शनेट होता है। दिख रहा है ये लेंथ छोटा है सामने, मतलब a प्लस बी बड़ा है a माइनस बी के सामने। इस तरह से हम लोग कुछ एक लगभग कंडीशंस पर बात कर सकते हैं। a प्लस बी की लंबाई ज्यादा a माइनस बी की लंबाई के सामने, तो करीबन a प्लस बी की वैल्यू a माइनस बी के वैल्यू के सामने बड़ी, a प्लस बी बड़ी वैल्यू a माइनस बी के सामने। ठीक है, और अगर अपने को एंगल बता देता, लेट्स से ये एंगल 60 डिग्री होता, अगर लेट्स से मिस कर दिया, क्या होगा, एंगल बता देना था, है ना। कहीं पे एंगल दिख भी नहीं रहा मेरे को। ठीक है, तो क्या होगा, मुझे अगर a प्लस बी की मैग्नीट्यूड बतानी है तो क्या करेंगे बच्चों, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अगर थीटा 60 है तो a कितनी है बच्चों, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2, 4 इंटू 3 कॉस 60 मतलब हाफ, तो हो जाएगा 25 प्लस 12 मतलब रूट 37। ठीक है, मैं अगर बात करता हूं a माइनस बी की बच्चों, तो a माइनस बी की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, रूट ओवर वापस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस, जैसे यहां पे प्लस 12 बना, वहां माइनस 12 बनेगा, बिकॉज 2ab cos 60 ही है, 2ab cos 60 है, बट यहां माइनस साइन है, तो यहां आ जाएगा आंसर रूट ओवर 13। मुझे पता है यहाँ पे 25 प्लस 12 होगा, 25 माइनस 12 होगा, 37 और 13 यही फर्क होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत आई गेस नहीं होगी, समझ आ रहा है भाई। फाइंड द a प्लस बी एंड a माइनस इन द डायग्राम शोन इन फिगर, गिवन a इज 4 यूनिट्स एंड b इज 3 यूनिट्स। ठीक है, मैंने एंगल 60 लिया और फिर उसके हिसाब से काम किया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड a माइनस b इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज। बच्चों अगर एंगल 0 डिग्री होगी तब क्या होगा, a माइनस b बताना है। 180 होगी तब क्या होगा, 60 होगी तब क्या होगा, 120 डिग्री हो तो क्या होगा, 90 डिग्री हो तो क्या होगा। मतलब अलग अलग एंगल डाल के अपने को फाइंड आउट करना है कि a माइनस बी की वैल्यू किस तरह बदल रही है, चेक करें, और वहां से कुछ एक लॉजिकल एनालिसिस भी कर लेंगे लगे हाथ। तो ठीक है, तो भाई दिया हुआ है वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अपने बात कर चुके हैं। लॉजिकली माइनस का मतलब होता है बस डायरेक्शन रिवर्स करो, पर यहां पर अपने फॉर्मूला जानते हैं दो वेक्टर के लिए। फॉर्मूला है क्या, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 6 इंटू 8, क्या है एंगल, cos 0। जब cos 0 है तो मतलब 1, तो ये हो गया 36 प्लस 64 प्लस 6 8 48 प्लस 2 96। तो बच्चों ये हो गया 100 196, मतलब आंसर आ जाएगा 14। प्लस जब करते पर करने क्या बोला गया, सब्ट्रैक्ट। मैं यहां पर करता हूं माइनस, मुझे यहां पे डालना था माइनस, तो ये बदलेगा, यहां डालते हैं माइनस, यहां डालते हैं माइनस, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 96 कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 का रूट मतलब 2। ठीक है ना, 64 प्लस 36 100 माइनस 96। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये पार्ट ए हुआ, पार्ट बी हुआ बच्चों। अब देखते हैं वापस फॉर्मूला में, सब्ट्रैक्शन का जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं लगाएंगे। 3 वही 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये तो 100 ही होना है ना। 6 स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 स्क्वायर होता है 64, ये तो 100 ही आएगा। बस ये वाला पार्ट बदलेगा, यहां पे क्या है 2 इंटू 6 इंटू 8, cos 0 की जगह cos 180 रहेगा बच्चों। तो 2 इंटू 6 इंटू 8 cos 180 होता है -1,
cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो हम लोग क्या करते हैं, इस cos 180 को यहीं से वाइप ऑफ करके इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। कितना है वैल्यू इसका? -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला में a² + b² - 2ab cos थीटा, राइट। तो ये 100 + 96 मतलब 14 आएगा। कैसे? 196 ये आ जाएगा बच्चों √196। √196 होता है 14, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों पार्ट सी की बात करेंगे। 60 डिग्री, 60 डिग्री सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला में मैं फिर वही लिखूंगा, a² + b² तो 100 ही आएगा, 6² + 8² -2 × 6 × 8 × cos 60। cos 60 कितना होता है बच्चों? हाफ, तो 2 कैंसिल हो गया। कितना होगा? 100 - 48, ये कितना होगा? √52, ठीक है। 100 - 48 √52, राइट, √52 यूनिट्स। नेक्स्ट है 120 डिग्री, नेक्स्ट है 120 डिग्री। इसको एक बार आराम से और थोड़ा ऊपर करके दिखाएं। √6² + 8² 100 ही आना है, -2 × 6 × 8 × cos 120। बच्चों cos 120 की वैल्यू होती है -½ cos 60 होती है +½ cos 120 होती है -½ -½ कैसे पता लगा? एसोसिएटेड एंगल के चैप्टर जो है ना, जहां से हम लोगों ने cos 180 का माइनस फाइंड करना सीखा, वहीं से cos 120 -½ आते पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये होगा -½ तो मतलब +½ हो जाएगा, 2 कैंसिल, ये हो जाएगा √148। 12 से कुछ बड़ा भाई, 12 के स्क्वायर होती है 144, तो 144 का रूट हो रहा है मतलब 148 का रूट मतलब 12 से कुछ बड़ा, ठीक है। पार्ट ई है 90 डिग्री, क्या होगा? 6² + 8² 2 × -2 × a × b cos 90 0 होता है, तो कितना होगा? 10। तो बच्चों ना हम लोग एक बार ना फटाफट अरेंज करके समझते हैं बात को, ठीक है। पहले वाले का आंसर आया 2, दूसरे वाले का आंसर आया 14, तीसरे वाले का आंसर आया √52, चौथे वाले का आंसर आया √148 और इसका आंसर आया 10। मैं बताऊं ये 2 है, ठीक है, ये 14 है, ठीक है। ये √52 कितना होता है? 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 पॉइंट समथिंग होता है। ये क्या है? 12 पॉइंट समथिंग है, और ये क्या 10 है। अच्छा देखो, जब एंगल एक्यूट था 0 डिग्री तब 2 आया, जब 60 था 60 था तब आया 7 समथिंग, जैसे ही 120 हुआ तब 12 हुआ, वैल्यू बढ़ा। रादर 90 में कितना हुआ? 10, 120 में 12, 180 में 14। सबसे ज्यादा वैल्यू कब आया? जब एंगल था ऑब्ट्यूज में मैक्सिमम कितना? 180 डिग्री। 6 और 8 समेशन मैक्सिमम कितना देगा? 14। कब? जब एंगल होता है 0 डिग्री। सब्ट्रैक्शन में 14 कब देगा? जब एंगल होगा 180 डिग्री। बात समझो, 6 और 8 जब एक ही लाइन में एक ही तरफ रहता है तब दोनों प्लस करने पे 14 देता है। सब्ट्रैक्शन में कितना देता है हम लोग? एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में, तो 6 और 8 माइनस में 2, जो पहला आंसर है। 6 और 8 सब्ट्रैक्शन मैक्सिमम वैल्यू तब देगा जब एंगल होगा 180 डिग्री। 6 और 8 ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, 8 -6 हो जाएगा, तो करते वक्त आ जाएगा 14। तो मैंने क्या बताया था, 90 से बड़े एंगल पर सब्ट्रैक्शन में a - b की वैल्यू बड़ी होती है, और एक्यूट एंगल में a - b की वैल्यू छोटी होती है। वही हम लोग यहाँ पे कंक्लूड किए बच्चों। आज हम लोग इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप सारी बातें सबको बढ़िया समझ में आई होगी, और सारी बातों को अगर समझ लियो भाई, अगले वाले वीडियो में तुम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट मिलने वाला है सब्ट्रैक्शन पर बेस करके, और भी, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलेंगे। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।